अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी को शुरू हुई जंग को आज 107 दिन पूरे हो चुके हैं। यानी युद्ध को 3 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि युद्ध को रोकने के लिए एक सहमति बनी है और जल्द ही इससे जुड़े एक समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। आपको बता दें कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के करीब जो ओमान की खाड़ी है, वहां पर भारतीय नाविका पर अमेरिकी हमले किए गए थे, क्योंकि उस रास्ते को पाबंदी लगाया गया था। उस रास्ते से कोई भी नाविका को पास नहीं होने दिया जा रहा था। लेकिन इसी दौरान जब ओमान की खाड़ी से भारतीय नाविका गुजर रही थी, तो उस दौरान अमेरिका ने हमला किया और इस हमले में 3 भारतीय क्रू मेंबर की मौत भी हो गई। उनके शव को फिलहाल भारत नहीं लाया गया। इससे लेकर के भारत में इस वक्त बहस भी छिड़ा हुआ और सियासत भी गरमाया हुआ। बहरहाल हम अपने मुद्दे पर वापस लौटते हैं कि इस समझौते को लेकर के क्या कुछ रणनीति बनी, कैसे समझौते की शुरुआत हुई और अब इससे भारत को क्या फायदा होगा, और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के ईरानी मीडिया ने क्या कुछ कहा है। हम विस्तार से सब कुछ बात करेंगे एक एक करके। नमस्कार, हमारा नाम है शरतन और आप देख रहे हैं एयर नाउ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में दावा किया कि ईरान के साथ उनकी डील पूरी हो गई है। ट्रंप ने लिखा, हॉर्मुज स्ट्रेट को बिना किसी शुल्क के खोलने की पूरी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी नौसेना के नाकेबंदी को तुरंत हटाने की अनुमति देने की भी बात कही है। अपनी पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, दुनिया के जहाजों अपने इंजन शुरू करो, तेल को बहने दो। हालांकि पोस्ट में यह नहीं बताया गया कि ईरान के साथ हुई डील में क्या क्या शामिल है। यह भी साफ नहीं किया गया कि यह व्यवस्था कब से लागू होगी। वहीं ईरान ने डील को पूरी तरह खारिज नहीं किया है, लेकिन कहा है कि पहले अमेरिका भरोसा दिखाए, फिर आगे की बातचीत होगी। डील के मुद्दे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में आधिकारिक हस्ताक्षर होंगे। उन्होंने लिखा कि लंबी बातचीत के बाद हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। दोनों पक्षों ने लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई को तुरंत और अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा की है। वहीं ईरान के उप विदेश मंत्री का कहना है कि कतर के मध्यस्थों ने तेहरान में अमेरिका और ईरान के बीच एक ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू पर सहमति बनाने के लिए करीब 14 से 15 घंटे तक लंबी बातचीत की। उप विदेश मंत्री काजेम गारिबाब्दी ने कहा कि अंतिम समझौते पर बातचीत 60 दिनों की अवधि में होगी, जिसमें ईरान को कई मुद्दों पर बात करनी है और सबसे बड़ी प्राथमिकता उस पर लगी कि सभी प्रतिबंधों को हटाना। काजेम कारिबाब्दी ने सोमवार को ईरानी सरकारी मीडिया को बताया कि इस बातचीत की प्रक्रिया में काफी समय लगा। ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मसौदे पर बातचीत को अंतिम रूप देने के लिए रविवार को तेहरान में कतर का एक प्रतिनिधिमंडल मौजूद था। तो ये तो हमने आपको बताया कि 19 जून तक इस समझौते पर दोनों देशों के हस्ताक्षर कर लिए जाएंगे। आपको बता दें कि बीबीसी की हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी सरकारी मीडिया ने अमेरिका और ईरान के बीच 14 बिंदुओं वाले एक समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू के मसौदे का ब्यौरा प्रकाशित करने का दावा किया है। हालांकि इन बिंदुओं की आधिकारिक पुष्टि अभी किसी भी देश ने नहीं की है। अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर के अनुसार मसौदे में ये बातें शामिल है। पहला तो ये कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर अस्थायी युद्ध विराम लगे। दूसरा, अमेरिका की ओर से ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की प्रतिबद्धता। तीसरा, 30 दिनों के भीतर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाना जो अमेरिका ने लगाई थी। चौथा, 30 दिनों के भीतर ईरानी व्यवस्थाओं के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना। पांचवा ये कि अमेरिका और उसके सहयोगियों की ओर से ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम $300 अरब देने की योजना। छठा, ईरानी तेल और ऊर्जा उत्पादों पर लगे प्रतिबंध समाप्त करना पूरी तरह से। सातवां, परमाणु हथियार नहीं बनाने की ईरान की प्रतिबद्धता। आठवां, अमेरिका की ओर से क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी नहीं बढ़ाने और नए प्रतिबंध नहीं लगाने की प्रतिबद्धता। बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर ने यह भी कहा है कि अंतिम वार्ता तब तक शुरू नहीं होगी जब तक ईरान की फ्रीज हुई संपत्तियों को कम से कम आधा हिस्सा जारी नहीं कर दिया जाता, ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंध निलंबित नहीं कर दिए जाते और नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त नहीं कर दी जाती।
अब आते हैं इस समझौते के बाद अब क्या कुछ बदल जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान समझौते की घोषणा के बाद एशिया में शुरुआती कारोबार के दौरान तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। इस समझौते के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोले जाने की तैयारी है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रो ने कहा कि इस सप्ताह फ्रांस के एवियन शहर में हो रही G7 नेताओं की बैठक में अमेरिका ईरान समझौते के हिस्से के रूप में हॉर्मुज स्ट्रेट को लंबे समय के लिए खोले रखने पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन हम केवल हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट के समझौते पर बात करें तो अमेरिका की शर्त है कि यह जलमार्ग सभी के लिए बिना किसी टोल के खोला जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी दावा है कि इस समझौते के बाद यह इसे खोल दिया जाएगा। बता दें कि हॉर्मुज के फिर से खुलने से भारत को काफी राहत मिल सकती है। दरअसल दुनिया की लगभग 20% तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होती है। इस मार्ग के खुलने और ईरान को 60 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना तेल बेचने से छूट मिलने से वैश्विक ऊर्जा बाजारों में काफी स्थिरता लाने की उम्मीद है। अमेरिका ईरान समझौते से भारत को क्या फायदा होगा, तो बता दें कि भारत के लिए अब आपूर्ति जोखिम 50% कम होगी। परिवहन, विमानन, ऑटो उद्योग और को राहत मिलेगी। भारत के करीब 25 से 27 लाख बैरल के हॉर्मुज से गुजरने वाला रास्ता भी साफ होगा पूरी तरह से। इसके अलावे आयात बिल महंगाई में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में पिछले 107 दिनों से 13 भारतीय ध्वज वाले कार्गो जहाज फंसे हुए हैं, जिन पर 562 भारतीय नाविका सवार हैं। वहीं शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पश्चिम में 329 नाविका फंसे हैं, जबकि ओमान की खाड़ी यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पूर्व में 233 नाविका फंसे हैं। इस बीच अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में भारतीय नाविका में हमला भी किया, जिससे 3 भारतीय क्रू मेंबर की मौत भी हुई थी, जिनके शवों को अभी लाने के लिए बातचीत की जा रही है। और इस पूरे मामले को लेकर के भारत में सियासत भी जारी है। बहरहाल अब हर किसी की नजरें शुक्रवार यानी 19 जून पर टिकी है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर इसी दिन समझौता लगभग पक्का होगा और अब बस आधिकारिक हस्ताक्षर होना बाकी रह गया। इसलिए हमें 19 जून तक इंतजार करना होगा। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी सोशल मीडिया पर इस बात के संकेत दिए, लेकिन सवाल यही है कि क्या दोनों देश उन सभी शर्तों पर पूरी तरह सहमत होंगे जो इस समय सामने आ रही है। खैर, पूरी तस्वीर तो शुक्रवार को ही साफ हो जाएगी, यानी कि 19 जून को। वैसे भारत के लिहाज से यह हफ्ता बेहद अहम रहने वाला है। अगर यह समझौता हो जाता है तो भारत के बाजार, कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी नीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या यह समझौता दोनों देशों के बीच शांति ला पाएगा और भारत पर इसका कैसा असर पड़ेगा? हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे अर्नाव, मेरा नाम है शरतन और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी सुमन। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,